सर यहाँ पे है, लेफ्ट में यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म है। जाओ मैं आओ। पीछे पीछे अभी सेंटर वाला सामने यहाँ पे सब सेंटर से डालो। हो गया? हाँ हो गया। Now yeah, all of you. Thank you. वो क्या घुमा रहे क्या? अरे मत, लाइट आ रहा है। थैंक यू मैम। हम लोग ठंडा राज क्या है? एक्चुअली पहले तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। डांसिंग शैडोज एक्चुअली बहुत टाइम से एक ऐसा सपना था, एक ऐसा ड्रीम था। तो और पीछे का एलईडी बंद करा दीजिए ना। वैसे तो माइक की जरूरत नहीं है, थिएटर काफी किया हुआ है। सो बेसिकली ये एक ऐसा सपना था जो काफ़ी टाइम से, जब मैं एक्टिंग में आया था, दिल्ली से शुरुआत करी, एक एक्टिंग की, थिएटर किया, बॉम्बे आए, काफ़ी कुछ किया एक्टिंग में। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें करने के बाद महसूस हुआ कि अगर इस सिटी में कुछ डिफरेंस लेके आना है तो ख़ुद कुछ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी का एक विज़न होता है। और जो मैंने अपने मेंटोर से, अपने गुरुओं से सेकंड स्टेप लिया जाए, बिकॉज ईशा भी जर्नलिज्म कर चुकी थी, मैं भी अपना एक्टिंग थिएटर करते 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 काफ़ी सारी चीज़ें समझ चुका था बॉम्बे के बारे में। मतलब आप कुछ ऐसा कुछ किया जाए जहाँ पर हम एक नया एक रास्ता निकाल पाएँ, जहाँ पर एक एंटरटेनमेंट और जिसे बोल देंगे कि गुड कंटेंट का एक तरीका सामने आए। सो आई थिंक उसके चलते हुए दादा से मुलाकात हुई। स्वानंद जी को मैं दिल्ली थिएटर टाइम से कहीं ना कहीं एक्ट वन एन के शर्मा जी के थ्रू जानता हूँ। ईला जी के सर के साथ काफ़ी समय बिताया। राम गोपाल बजाज जी, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर, मेरे बहुत सारे कंटेम्प्रेरीज यहाँ पर बैठे हुए हैं। आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड राइट नाउ एंड हम्बल्ड। और ये करते करते महसूस हुआ कि एक कुछ अच्छा सा म्यूज़िक वीडियो करते हैं, क्योंकि आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे आवर कंट्री इंडिया, हमारे यहाँ पर म्यूज़िक इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर ओकेजन के लिए यहाँ पर अगर एंटरटेनमेंट की बात करी जाती है तो म्यूज़िक जो है वो सबसे पहले दिमाग में आता है। एंड आई थिंक उसके लिए दादा प्रदीप सरकार जी से बेटर इंसान कोई हो नहीं सकता था, उसको हमारे विजन को उसको फुलफिल करने के लिए। सो आई थिंक हमने तो बस एक शुरुआत करी थी। वो जब अब आप देखेंगे, जब हम लोग के जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें म्यूजिक वीडियो बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में दादा के ही आया कि हम लोग दादा के पास चलते हैं, दादा से बात करते हैं, दादा को अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमको क्या करना है। तो दादा ने फिर बस दादा के हाथ में जाने के बाद तो फिर वो उसको तो कुछ अच्छा बनना ही था। और आज आप लोगों के सामने नील समुंदर है, ये देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत यहाँ पे जितने लोग हैं सबने की है। हेलो, मैं स्वानंद लोग काफ़ी हद तक बहुत पुराने दोस्ती है और बोल भी गए लोग की और इसके सहारे मैं खड़ा रहता हूँ, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ वो दिमाग में घूमता रहता है, कुछ ना कुछ लाइंस वगैरह, और पर लिख नहीं पाता हूँ। मैंने हिंदी, शुक्र है हिंदी बहुत कमजोर है
तो इसको बुला लेता हूँ, भाई ये कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ आइडिया तो आएगा क्या लिखने कुछ। मैंने बोला यार ये देखिए कि जगह बहुत बढ़िया है, ये अपना एक बंदा है अंकित मेरे साथ, वो मिला था आके, और ये यहाँ का बहुत जगह अच्छा देखने में भी है, मस्त एकदम, तो उसके साथ कुछ बनाते हैं। और जगह बहुत अच्छा बोला इसने कि ये जगह बहुत ही बढ़िया जगह है अंडमान। मैंने सोचा अंडमान, मैं सोचा भी नहीं था मैं अंडमान जाके शूट करूँगा, क्योंकि इतना दूर है और इतना नील है, ये पता नहीं कैसे जाऊँ, यू नो। बट वी रीच्ड एंड वी गॉट दिस ब्यूटीफुल नील समंदर। एंड आफ्टर रेकी आई टोल्ड हिम, बॉस कुछ देख, ये देख। एंड ही फर्स्ट थिंग ही सेड वाज नील समंदर, है ना। अरे बड़ा इसका लाइन्स आप जब सुनोगे जो लाइन्स और जब देखोगे ना कि कैसे इन्होंने एक स्टोरी जो कि पता नहीं कब का है, नहीं एक्चुअली नॉट टू लेट स्टोरी, कुछ तो वहाँ पे, एंड दैट स्टोरी हैज बीन ब्रॉट आउट ब्यूटिफुली इन लाइन्स, एज इन क्या बोला गया है। एंड वी हैव ऑल ट्राइड टू गेट a kind of a relationship with nature and you know, and the you know I would say अंडमान के जो आदिवासी हैं और जो दूसरे जो साइड में हमारे जो लोग हैं, उनके दो रिलेशनशिप क्या हो सकता है, वो एक उभारने की कोशिश की, राइट सब। उसके बाद चलिए दिखाते हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं ये बोलता हूँ कि जब दादा बुलाते हैं, कहते हैं कुछ ऐसा करना है, तो आप ये समझ लो कि कुछ मतलब सारे गाने मैंने दादा के लिए जितने भी लिखे हैं वो सब ऐसे ही लिखे हैं कि तू आ जा यार, कुछ कर दे, लिख दे। वो एक लाइन कौन से अभी जो ये गाने की बात किसी और, अरे वो बाद में करना। तो दादा के साथ तो करने में तो यही लेकिन दादा शूट करते करते तू एक लाइन, अरे नील समंदर दादा ये गाने का रिश्ता है मेरा दादा का, जिसको कहते हैं ना लहसुन वाला तड़का लगा, जो तड़का जिसके मजे आते हैं, मतलब जो दादा की स्टोरी टेलिंग है, मेरे वर्ड्स है, उसको एक जो मुझे पंच चाहिए था, ये पंच कहाँ से मिलेगा, यू नो। एंड आई न्यू मीत ब्रदर्स सिंस अ लॉन्ग टाइम, यू नो, पर काम फाइनली कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, बातचीत चल रहा था कभी के बाद, देन उसके बाद सोचा कि पता नहीं अभी वो आफ्टर चिट्ठियाँ खलाइया बात करेगा कि नहीं, पर वो बात किया, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। what they are really good people, yaar, you know, they are really good people, we are all working with good people. yes we do, yes अब बैठे जाके अब बढ़िया। For me, especially the first thing, I would like to thank Dada for giving me this opportunity. I would like to thank Rahul and Isha ji for giving me this opportunity. It's really been a special journey for me yet. And the main part, the most exciting thing to tell you this, I'm actually from Andaman and Nicobar Islands. I belong from there, and this was really special and really close to my heart. Being there and representing the whole Andaman Nicobar Islands, and especially this love story was an epic journey for me. Thank you so much, Dada, for this opportunity, and I really hope this goes out well for me. Thank you so much. Actually, मैं क्या बोलूं? अंडमान जाने का, देखने का बहुत मुझे शौक था। मैं जब MSc कर रही थी, हमारा पूरा टीम अंडमान टूर में गए थे, मैं नहीं जा पाई, मेरा शादी होने वाली थी, तो मैं मिस कर गई थी। तो जैसे अंकित ने बोला मैं अंडमान से हूँ, तो मैं वो अपॉर्चुनिटी ली और बोली चलो हम लोग उधर जाके शूट करते हैं, नया लोकेशन, नया वो, बस इतना ही मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली अंकित को हमने पहला बहुत फाइट्स के लिए हमने ट्रेनिंग दिया था, लेकिन अंडमान निकोबार में मैंने दादा को देखा, बिकॉज इट वॉज अ बहुत बैड जर्नी थी हमारी, क्योंकि इतना पानी का वेव्स था और हमको
ऐसा नहीं कि बड़ी बोट थी, हमारे पास छोटी बोट थी, हुई एक ऐसे आइलैंड पे जाना था हमको कि वहाँ बड़ी बोट जा ही नहीं सकती थी। और दादा को जब मैंने देखा उस बोट पे जाते हुए, एंड इट वाज अ वेरी पेनफुल फॉर एवरीबडी, बट दादा का जो एनर्जी लेवल हमने देखा कि हम लोग थक जाते थे कि दादा थकते नहीं थे। एंड अंकित रियली यू डन अ वेरी गुड जॉब। और मैं कहूँगा कि अंकित ने जो मेहनत की थी स्टार्ट के अंदर, वो मेहनत आपको स्क्रीन पे देखी होगी। जब हमने एक्शन किया तो ऐसा लगना नहीं चाहिए था कि लड़का पहली बार एक्शन कर रहा है। एंड इट वाज वेरी नाइस, एंटायर टीम वाज वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट अंकित। साइलेंस। तो नील समंदर जो गीत है ये मेरे लिए बहुत मज़ेदार अनुभव रहा, क्योंकि मैं प्रदीप दादा की लगभग सब फिल्मों के गाने मैंने लिखे हुए हैं अभी तक, मतलब सिर्फ एक फिल्म के नहीं लिखे जो उन्होंने बनाई थी मर्दानी, उसके अलावा मैंने सारी फिल्मों के गाने उनके लिखे हुए। तो मेरा उनका बहुत पुराना रिश्ता है। वो सिर्फ मुझे आवाज़ दे के बुलाते कि भाई आ जाए ये गाना लिखना है। उन्होंने कहा कि एक नया लड़का है अंकित, इसको लॉन्च करना है और एक अंडमान में वीडियो शूट करना है, और उस हिसाब से तुम कोई एक अच्छा सा गाना लिख। और मैंने गाना लिखा। अंडमान का जो विजुअल मेरे माइंड में आया और एक लव स्टोरी थी, तो उसके हिसाब से मैंने गाना लिखना शुरू किया। और वो गाना दादा हमारे यहाँ पे इंडिया में म्यूजिक वीडियो के मास्टर है, ऐसा मेरा मानना है। इतने बड़े बड़े म्यूजिक वीडियोस दादा ने बनाए हैं, पिया बसंती रे से लेके धूम पिचक दुम से लेके मायरी, ऐसे मतलब इंडिया में म्यूजिक वीडियो का जो जॉनर है उसकी शुरुआत करने वाले दादा है। तो हमेशा उनके म्यूजिक वीडियो में एक यूनिक चीज़ होती है। और इस बार उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि तुम फिल्म के लिए नहीं लेकिन एक म्यूजिक वीडियो के लिए लिख, और वो लिखने का काम मैंने किया। उसके बाद मीत ब्रदर्स के पास हम गए, उनके साथ फिर मैंने जैसे कहा कि मीत ब्रदर्स का एक कमर्शियल पंच होता है, एक तड़का होता है, तो उन्होंने वो तड़का इसमें लगाया। मैंने कभी पहले पंजाबी नहीं लिखा था, तो इसके अंदर थोड़े से पंजाबी बनाए लिरिक्स को, एंड देन यू सी इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फीचर फिल्म है ना। ऐसा सिर्फ एक गाना नहीं है, एक पूरा वीडियो है, एक पूरी कहानी है, एक पूरी लव स्टोरी है। देख, फिल्म में तो कहानी होती है, कैरेक्टर्स होते हैं जिनके लिए आप लिखते हो, लेकिन इसमें म्यूजिक वीडियो यह समझ लीजिए कि एक छोटी फिल्म होती है अपने आप में, और आपकी लिरिक्स के थ्रू एक छोटी कहानी आप उसमें बताने की कोशिश करते हो। तो लिरिक्स जो होते हैं वो एक बड़ी फिल्म के लिरिक्स जो होते हैं वो एक बड़ी कहानी का एक छोटा हिस्सा होते हैं, और म्यूजिक वीडियो के जो लिरिक्स जो होते हैं वो एक छोटी कहानी का बड़ा नरेशन होते हैं। ये हमारे इंडस्ट्री में ऐसे अलग अलग किस्म के दौर आते रहते हैं, और उसमें से ये एक दौर है कि अभी हम पुराने गानों को रिमिक्स करके नए करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये सैड है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में टैलेंट बहुत है, और मुझे लगता है कि नए गाने भी उतने ही अच्छे बन सकते हैं, बन रहे थे। बट मुझे लगता है कि वो क्योंकि सुने हुए गाने की पॉपुलर अपील ज़्यादा होती है, तो लोग कंपनीज उसके ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहती और उसको दोबारा कर देती है। तो बट आई थिंक वो दौर चेंज होगा। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में दौर आते रहते जाते रहते, तो ये दौर भी चेंज होगा। बिल्कुल, बीच में गायब हो जाता है, फिर डर लगने लगता है कि लिरिक्स का क्या हुआ। लेकिन अभी जैसे गली बॉय फिल्म आई है, उसके अंदर जो लिरिक्स है वो एकदम ही नए तरीके के लिरिक्स है, और सिर्फ लिरिक्स बेस्ड ही है, उसमें तो म्यूजिक ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल लिरिक्स का बहुत महत्व है, और हमारे लोग लिरिक्स सुनते हैं। हमारे इंडिया के लोग शब्दों से, गानों को आप शब्दों से ही जानते हैं ना। भाई कोई कौन सा गाना है, भाई पिया बसंती तो शब्द ही है ना, तो लिरिक्स का इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि जो लिरिक्स होते हैं उनको क्रेडिट नहीं मिलता है, या वो भुला दिए जाते हैं। सिर्फ म्यूजिक वीडियो जो म्यूजिक में फीचर करते हैं वही सब लोगों को याद है। ये ट्रेजेडी है हमारे इंडस्ट्री की, लेकिन अब इसी में से रास्ता निकालना पड़ता है। लेकिन अभी इस वक्त पे जितने अच्छे लिरिक राइटर्स काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उतना मेरे ख्याल से कभी नहीं किया होगा। इतने अच्छे लोग हैं, कम से कम 15-20 नए लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत चल रहा है सब कुछ। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे को फ्लाइट पकड़नी है इसलिए नहीं, आने के पहले मैंने अपना माइंड सेट कर लिया कि आई डोंट वांट टू स्टिल स्टार्ट टीवी सीरियल। मैंने एक्चुअली बहुत मेहनत की इस तरह यहाँ तक
अब मेरा काम शुरू होने वाला है आस्ते आस्ते, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था एंड ऑल थैंक्स टू दादा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर प्रोड्यूसर्स, फॉर एवरीवन, द होल टीम, द होल कास्ट। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर अस। हाँ जी 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 जी। नहीं, एक्चुअली मैं पर्सनली आई एम बॉर्न ब्रॉट अप फ्रॉम अंडमान इटसेल्फ। आई एम फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड्स, मैं अंडमान में ही हूँ, मैं वहीं का हूँ एक्चुअली। सो अंडमान से मेरी जर्नी शुरू हुई है एंड मेरे लिए बहुत स्पेशल था बिकॉज मैं जहाँ पला बड़ा हूँ, मेरा पहला डेब्यू वहीं शूट हो रहा है और वहाँ के लोग, मैं ऑल ओवर देखा जाए तो मैं वहाँ को रिप्रेजेंट करता हूँ। सो इट वॉज बहुत अच्छा था, स्पेशली रिचा एंड दादा। रिचा बीइंग माई फर्स्ट को स्टार, शी वॉज वेरी गुड टू मी। उन्होंने एज एन एक्टर बहुत टिप्स दी, बहुत हेल्प की मुझे शॉर्ट्स के बिटवीन, ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा। शी वॉज वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट टू मी एंड वी डिड अ ग्रेट जॉब एज यू कैन सी। एंड दादा वॉज, ही इज़ तो अमेजिंग, ही इज़ तो अमेजिंग, यू नो, देयर इज नो अदर वर्ड बिसाइड्स दैट। ही इज टोटली अ मास्टरपीस। जब आप किसी चीज़ पे अपना दिल, जान, मेहनत सब लगा देते हैं ना, तो वो जब इतना अच्छा निकल के आता है तो सीरियसली बहुत खुशी होती है। और ये वीडियो देखने के बाद लगा कि हमने अंकित को कास्ट करके कुछ गलत नहीं किया और हमने दादा के साथ काम किया, तो हमें श्योर था कि दादा के साथ काम करना मतलब वीडियो हिट होना ही है। बट अंकित के साथ काम करा, ये भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि अंकित नया चेहरा था और लोगों ने इसको देखा नहीं था। हम चाहते भी थे कि कुछ ऐसा करें जो अभी तक देखा ना हो किसी ने। इसमें एक्शन भी है, रोमांस भी है, डांस भी है, सब कुछ आपको देखने को मिला है इस वीडियो में। तो और अंकित को एक्टर बनना है और उसको हीरो बनना है, राइट? हीरो बनना, हाँ, अंकित को हीरो बनना है, तो एक हीरो की सारी क्वालिटी हम लोगों ने उसमें दिखा दी है। तो इट्स रियली वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर अस। और खुशी तो मुझे और राहुल को बहुत है कि हम लोगों ने दादा के साथ काम किया, रिचा के साथ काम किया, क्योंकि रिचा भी एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को इनके साथ काम करके। अंडमान में शूट करना, जब हमने दादा से बात किया जाकर, दादा को बताया कि हम कुछ म्यूज़िक वीडियो शूट करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो दादा की जो वाइफ है भाभी पंचाली सरकार, उन्होंने बोला कि अगर म्यूज़िक वीडियो करना है तो लेट्स गो टू अंडमान एंड विल शूट इन अंडमान। और फिर क्योंकि वो लोग अंकित से भी पहले मिल चुके थे, तो और वो चाहते थे कि हम अंकित को लेके ये म्यूज़िक वीडियो बनाएं, इसलिए ये हुआ कि अंकित भी अंडमान का है, तो लेट्स प्लान एंड गो टू अंडमान एंड शूट इन अंडमान। आपके पहले वीडियो में आपने एक्शन भी किया है रोमांस जी। वो एक काइंड ऑफ मिनी फिल्म, ये मैं मिनी फिल्म नहीं बोलूँगा, मैं पूरा फिल्म ही बोलूँगा इसे। ये मिनी फिल्म नहीं है। दादा ने जितनी भी चीज़ें इसमें की है एज अ डायरेक्टर, दादा ने जो प्लान आउट किया, उनका जो विजन था, ये पूरा के पूरा फिल्म है। ये आप बोल सकते हैं कि ट्रेलर हो सकता है, आगे जाके वी डोंट नो, शायद इसमें मूवी बन जाए कभी, या यू नो एनीथिंग कैन हैपन। बट सारी चीज़ें एक साथ करना वाज अ वेरी यू नो बिग एंड अ वेरी गुड पॉइंट फॉर मी, कि मैं अपने डेब्यू में आई कैन शो यू एवरीथिंग, व्हाटएवर टैलेंट आई गॉट इनसाइड मी एज एन एक्टर, मैं आपको सब कुछ कर दिया। हाँ पूछिए। ये एक्चुअली स्टोरी ना रियल है, और जब हम देखी करने गए थे उस टाइम भी ये वहीं के कोई लोकल सुनाया कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ था। एक बच्ची खो गई थी वाइल वो, and there is a tribe and that tribe, उसको ना अजीब एक चक्कर है कि most of the tourists have said कि if you are going deep into the forest and all, if you see some this kind of thing, if somebody they come in like, जैसे एलिफेंट आके सामने खड़े हो जाएंगे गाड़ी के, वैसे ही आके खड़े हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको चुप रहना बेहतर है, कुछ मत कीजिए, आप आराम से चले जाइए, वो कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही होता है। अब ऐसे ही कोई घटना हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले,
जहाँ पे बोल एक कुछ मुठभेड़ हो गया था किसी something happened and they ran away. While running away, a little kiddo was left behind, and she was saved by this young chap who actually, after treating her, got her back into the actual tribe. वहाँ पे जाके वापस करके आए थे. Since then, those days, people of that particular tribe has become less hostile. I mean, but because basically क्या है, it's so nature oriented, it's so natural, the place. There it belongs to them. It's almost like if you are going and interfering in their lives, they will get zapped, they will get mad. So that is what it is. So what we see of Andamans, first of all, we don't see much, but whatever we see of Andamans is very upari, is very kind of touching the base, nothing more. But when you go deeper into the place, it just grabs you. It just comes and kind of takes you in. If you stand in that when you were shooting in those jungles, it is mesmerizing. You can't see the sky. To dur ki baat, you can't see anything. It's so, in the daytime it's dark, So it was an experience. I never, plus the sea, the experience in the sea was absolutely brilliant. It's a different zone altogether. I never thought I would actually go into the sea like that, But best part of our business is that when you're shooting, you become part of that place, So it just gets into you. When I went to Banaras, it happened to me. When in Calcutta, it happens to me. In Delhi, it is like I haven't seen Delhi till I actually started making filmmaking. Though I was there in Delhi for 32 years, it's a different zone. This experience is always the best thing to do, best thing in life. देखिए ये कहानी बहुत अच्छा है, बट अभी ऐसे कुछ दिमाग में तो है नहीं कि इसका कुछ बना है, पर मुझे लोकेशन के हिसाब से वहाँ पे जाना है ज़रूर, क्योंकि दो इट्स टफ, वेरी टफ टू शूट, वेरी टफ टू काइंड ऑफ गेट थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, बट स्टिल आई थिंक दैट प्लेस इज सो ब्यूटीफुल दैट one has to go and shoot there. I can't hear you. जी देखिए tricky question, tricky things to answer. वैसे तो बैरियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि म्यूजिक songs and all, they are I think they belong to the world, they belong to everybody. So to not to get them out to people is not right. It's just not right. You don't. It's a mixture of cultures that you can get, and if that you don't, if you are kind of आपको एक बैरियर डाला जाए कि नहीं ऐसा नहीं करना, तो उसमें थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही. It's not correct, I would say. Anything else?